आज जो है आज दिनांक 5 जुलाई सन 2023 को नगर पालिका में बोर्ड की मीटिंग हुई है, जिसके अंदर हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमती रेशमा परवीन अंसारी साहब और हमारे विधायक श्री शफीक अहमद अंसारी साहब दोनों ही लोग मौजूद थे। साथ ही साथ सारे के सारे सभासदगण 25 के 25 वार्ड मेंबर सारे लोग मीटिंग में मौजूद थे और सभी लोगों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे हैं जिसके वार्ड की जो भी समस्या थी। लेकिन मेरे वार्ड में काफी सारे काम होने हैं जिसके संबंध में मैंने लगभग 21 प्रस्ताव रखे थे। लगभग देखिए, मेरा जो पहला प्रस्ताव था वो ये था कि मेरे वार्ड के अंदर जो चांद खां साहब हैं हमारे, जिनकी 11 मशीन है, चांद खां साहब के मकान से लेकर नयागत बाबूजी के मकान तक रोड काफी उधड़ चुकी है और साइड की नालियां साइड टूट चुकी हैं, तो इसके निर्माण के लिए मैंने प्रस्ताव रखा है। और दूसरा मेरा जो प्रस्ताव है वो ये है कि यूसुफ भाई चक्की वाले जो हैं, यूसुफ भाई चक्की वालों के यहाँ से लेके और रईस भाई दुकानदार, उनके घर तक का जो रोड है वो पूरा टूट चुका है पूरी तरीके से, जो कि मेरे वार्ड में भी लगता है और वार्ड नंबर 7 की भी सीमा है वो, तो उसके लिए प्रस्ताव रखा है। और तीसरा ये काशीराम कॉलोनी के पीछे के जो रास्ते हैं जो ग्राम लच्छी वाला मंजरा को जाते हैं, वो खरदिया वालों के जो मकान है तो वो आधे बने हुए हैं आधे टूटे हुए हैं, तो उनके लिए प्रस्ताव रखा है कि उनको पूरा बनाया जाए ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। और ये हमारे नगर पालिका के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय श्री मकसूद हुसैन साहब, इनके खेत में काफी लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, प्लॉटिंग हो गई है, तो वहाँ पर रास्ते की कमी है, कच्चे रास्ते हैं, वहाँ रास्ता पड़ना चाहिए। और मोहल्ला अगलगा में साप्ताहिक बाजार जो है, जो अगलगे से साप्ताहिक बाजार में रास्ता जाता है पूरा, तो वो आधे से आधा रोड टूटा हुआ है, उसके निर्माण के लिए मैंने प्रस्ताव रखा है कि वो रास्ता बनवाया जाए, वो पूरा टूट चुका है। और साप्ताहिक बाजार के जो नाला है उसे पार करने के बाद लेफ्ट साइड में दक्षिण की तरफ कॉलोनी बस गई है, उसका रास्ता काफी खराब है, 5-7 घर बन गए हैं, जो काफी टूटे हुए रोड का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो मैं चाह रहा हूं कि मैंने इसका प्रस्ताव रखा है कि नगर पालिका द्वारा वो रोड पड़वाया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अगला ये है कि रामपुर बाजपुर को जो हाईवे उससे पूरब की ओर जो हाइपर मार्ट है अंसारी हाउस, उस वाली पूरी कॉलोनी के अंदर रोड सारे के सारे कच्चे हैं, वहां के रोड पक्के बनवाए जाए। अगला ये है कि जनाब मुजफ्फर खान साहब जो हैं, उनके मकान से लेकर भगवान दास भाई भगवान दास भाई हैं लाइट वाले, उनके घर तक के जो भी रोड पड़े हुए हैं, मुजफ्फर खान के यहाँ से लेके भगवान दास भाई हैं लाइट वाले, तो उनके घर तक जो बीच का रोड है वो पूरा का पूरा पाइपलाइन की रिपेयरिंग में या किसी टेलीकॉम कंपनी की रिपेयरिंग के चक्कर में वो रोड बीच में से काट दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी रिपेयरिंग करी पर वो रिपेयरिंग कामयाब नहीं बैठ पा रही है। अब जो है नगर पालिका में मैंने प्रस्ताव रखा है कि उसे अब नया पड़वाया जाए ताकि लोगों की परेशानी दूर हो। ये काशीराम कॉलोनी के सामने प्रेम सैनी जी हैं, प्रेम सैनी जी के मकान से लेकर बिजली घर तक जो रास्ता पड़ा हुआ है, जो हमारे पिताजी कार्यकाल में, हमारे पिताजी जब सभासद रह चुके हैं सन 2012 से 17 तक, तो उनके कार्यकाल में जो रोड पड़ा था, तो उस रोड की जो किनारे हैं वो ओवरलोड वाहनों की वजह से वो दब गई हैं। इससे पहले कि वो रोड पूरा का पूरा खराब हो, पूरा का पूरा रोड उजड़े, उसकी रिपेयरिंग के लिए मैंने डिमांड करी है कि उसे जल्द से जल्द ठीक करा लिया जाए ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए और आगे रोड की। अगला ये है कि शालम खां के मकान से स्वर्गीय मुन्ना कुरैशी के मकान तक का रास्ता खराब है, कुछ जगह तो उधड़ा हुआ है। अगर हो सके नगर पालिका अगर या तो रिपेयरिंग करा दे उसकी, नहीं करा सके तो नया पड़वा दे, वो भी पढ़ना जरूरी है। और जो काशीराम कॉलोनी है, हमारे अगले के अंदर एक काशीराम कॉलोनी है जिसके सारे के सारे रोडों में गड्ढे पड़ गए हैं, साइड टूट गए हैं, नाले टूट गए हैं, उनकी अगर रिपेयरिंग अगर हो जाती है तो उनकी लाइफ बढ़ जाएगी, उनकी रिपेयरिंग की मात्रा अगर हो जाए तो रास्ते सारे सारे बढ़िया हो जाएंगे। अगला ये है कि मेरे वार्ड संख्या 3 के अंदर काफी समय से जो पथ प्रकाश व्यवस्था है, जो जनरेटर की लाइट है जो नगर के अंदर आती है, तो उसके संबंध में मेरे वार्ड के अंदर 70% जगहों पर लाइनें नहीं है, 70% जगहों पर लाइनें नहीं है। तो मैंने इसका प्रस्ताव रखा नगर पालिका में कि मेरे पूरे के पूरे वार्ड में नई तारों का जाल बिछाया जाए और जहां जहां मुनासिब हो वहां बल्ब लगाए जाएं, जहां मुनासिब हो वहां खंबे लगाए जाएं, चौराहों पर जो भी मेरे वार्ड के चौराहे पड़ते हैं उन चौराहों पर स्ट्रीट लाइट जरूर लगवाई जाए ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। फिर इसके लिए मैंने, ये तो सारे के सारे मेरे हो गए मेरे अपने वार्ड के प्रस्ताव, फिर मैंने नगर के लिए कुछ चीजें रखी हैं जो अति आवश्यक हैं, जैसे कि स्वार नगर के अंदर काफी निर्धन परिवार ऐसे हैं, काफी निर्धन परिवार हैं कि जिनके राशन कार्ड नहीं बन पाए अभी तक। तो आज की डेट में जो राशन मिल रहा है वो एक सीमित मिल रहा है राशन। मैंने नगर पालिका से ये प्रस्ताव रखा है कि नगर पालिका के अंदर पहले के मुकाबले अब आबादी ज्यादा बढ़ गई है और आबादी ज्यादा बढ़ने के हिसाब से नगर पालिका में राशन कार्डों की कमी है। तो मैं नगर पालिका से डिमांड करी है कि वो खाद्य रसद विभाग से अपना कोटा बढ़वाएं ताकि नगर के और गरीब लोगों को राशन कार्ड जारी हो सके। अगला प्रस्ताव है मेरा ये कि स्वार के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है नशे की।
स्वार के अंदर बड़ी समस्या नशे की आ रही है कि आज की डेट में नई उम्र के लड़के ज्यादातर नशे का शिकार हो रहे हैं। अब जब वो शिकार हो रहे हैं नशे का, तो जो परिवार सक्षम है, जिनके पास पैसे हैं, तो वो लोग तो अपने बच्चों को उत्तराखंड में या मुरादाबाद साइड में जहां पर भी नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं, वो अपने बच्चों को वहां एडमिट करा दे रहे हैं। उनकी जो भी महीने की 8 से 10 हज़ार रुपए की फीस होती है वो फीस भर देते हैं और वो अपने बच्चों की जिंदगी बचा पा रहे हैं। लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब हैं, जो इतना खर्चा नहीं उठा सकते, तो वो अपने बच्चों को मजबूरन एडमिट नहीं करवा पा रहे हैं। तो मैं नगर पालिका डिमांड करी है कि स्वार नगर के अंदर एक नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाए, जिसका पूरा का पूरा खर्चा नगर पालिका द्वारा उठाया जाए और जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो नशे में ग्रस्त हैं, उन लोगों को वहां एडमिट करा दिया जाए ताकि उनका जीवन बच सके और सभी लोग सुख शांति से रहें, क्योंकि नशा बहुत बुरी चीज है। अगला ये है कि एक चीज है काफी ध्यान देने योग्य, आजकल हम वीडियो देख रहे हैं, काफी सारी वीडियो देख रहे हैं कि कहीं पे कुछ आवारा कुत्ते छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं और बड़े लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। उसकी वजह यह है गर्मी ज्यादा पड़ रही है, इस समय पर कुत्ते पुराने हो जाते हैं और नगर में कुत्ते भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। इसके लिए नगर पालिका से मैंने डिमांड करी है कि वो नगर के अंदर एक अभियान चलाएं, वन विभाग की टीम बुलाने के बाद इन कुत्तों को पकड़वाएं, वन में छुड़वाएं, क्योंकि अगर ये नगर में रहेंगे तो बुराने भी होंगे और पागल भी होंगे, तो बच्चों को काटेंगे और जो है लोगों को नुकसान से ज्यादा हो रहा है। एक चीज और मैं लिखी है कि ये हमारे नगर के अंदर नगर के लोगों की काफी सारी परेशानी है इस तरीके की कि लोग कहते हैं कि मीट जो है वो महंगा मिल रहा है, तो उसकी समस्या का समाधान जो है वो हम और आपके हाथ में इस समय इसलिए नहीं है क्योंकि वो कंपनी से आता है तो महंगा मिलता है। तो इसके लिए हमने डिमांड रखी है कि नगर के अंदर स्लाटर हाउस की व्यवस्था करी जाए, नगर के अंदर एक आधुनिक स्लाटर हाउस बनवाया जाए, जिससे कि नगर के अंदर लोगों को ताजा और सस्ता मीट उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि जब लोकल में जब होगा तो औसत आ रहेगी। और फिर दूसरी चीज ये है कि जो हमारे कुरैशी भाई हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जो पहले ही काम करते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें रोजगार का मौका मिलेगा और भी बिरादरी के लोग कुछ ना कुछ लाएंगे वहां पे, रोजगार से लाएंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा और साथ साथ लोगों को सस्ता मीट भी मिलेगा। अच्छा, अगला मेरा प्रस्ताव ये है, 19वां प्रस्ताव ये है कि नगर के अंदर जो सरकारी हैंडपंप है, तो उनकी हालत काफी जर्जर हो चुकी है अब तक, क्योंकि ज्यादातर नल सूखे पड़े हैं, कईयों पे घास जम गई है, कई के स्लिप टूट चुके हैं और कई खराब पड़े हैं। तो मैं नगर पालिका में प्रस्ताव रखा है और डिमांड करी है कि इन सारे के सारे नलों को ठीक कराया जाए, इनके आसपास की घास साफ करी जाए, इनके चबूतरे बनाए जाए, ताकि लोगों को गर्मी में स्वच्छ और बढ़िया पानी मिल सके और जगह जगह मिल सके। अगली है कि नगर के स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र जो है हमारा, इसके अंदर इसकी इमारतें जो है पुरानी हो चुकी हैं। मैं नगर पालिका डिमांड की है कि इसकी इमारतें नहीं, अगर हो सके तो ऊपर प्रशासन में कह सुन के इनकी इमारतें नहीं बनवाई जाएं और साथ ही साथ नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काफी पुराना हो चुका है, उसके साथ में उसे डेवलप होना पड़ेगा। उसके लिए नगर के अंदर एक अल्ट्रासाउंड मशीन, एक सीटी स्कैन मशीन और एक MRI मशीन, ये 3 मशीनें अगर नगर पालिका के अंदर यानी कि तुम्हारे अस्पताल के अंदर अगर आ जाती हैं, तो जो गरीब परिवार हैं, जो 6,000 रुपए की MRI, 10,000 की MRI, सीटी स्कैन 3,000 रुपए का, ये बाहर जा जाके खर्चा करके बेचारे करवाते हैं, तो जब नगर के अंदर सुविधा मिलेगी तो लोगों को काम सस्ते में और कम में होगा, लोगों को लाभ मिलेगा और नगर पालिका की तारीफ होगी हमारी और हमारे सारे मेंबरों की, अध्यक्ष मोदी तारीफ होगी। और एक समस्या है जो काफी लोग ध्यान नहीं दे पाते, शिक्षित लोग ही इस चीज पे ध्यान देते हैं, ये जो हमारे नगर के अंदर राजकीय इंटर कॉलेज, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, नगर फार के राजकीय इंटर कॉलेज चाहे वो पुरुष का हो या महिला का हो, उसके संबंध में जो सरकारी टीचरों की वहां पर कमी है, मैंने डिमांड करी है नगर पालिका से कि वो शिक्षा विभाग को लेटर लिखे अपनी तरफ से और उनसे डिमांड करे कि शिक्षकों की भर्ती करी जाए, ताकि जो बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते हैं इसी वजह से कि हमारे टीचर कम है और क्लास नहीं लग पाती, तो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों को क्या कहते हैं भर्ती कराई जाए, ताकि बच्चे पढ़ सकें, अपना भविष्य सुधारें। और लास्ट में मेरा एक है प्रस्ताव, ये था, ये सारे के सारे सभासदों की सहमति और अध्यक्ष महोदय सहमति से अब हो या बाद में कभी भी हो सकता है, ये कि नगर की समस्याओं के निवारण हेतु नगर पालिका जो भी कर्मचारी हैं, इनके अतिरिक्त जो भी नगर पालिका कर्मचारी हैं, इनके अतिरिक्त जितने भी 25 सभासद हैं, इन सभासदों की समिति बना दी जाए, जैसे जल समिति होती है, विद्युत समिति होती है, सफाई समिति होती है, तो इस तरीके की 4-5 समिति बना के और 4-4, 5-5 सभासदों को उनकी जिम्मेदारी दे दी जाए, ताकि नगर के अंदर अगर कोई समस्या अगर आ रही है, अगर कर्मचारी या कॉन्ट्रैक्ट में नहीं अगर आ पा रहा है, तो संबंधित सभासद से कॉन्टैक्ट करके वो अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। ये मेरे द्वारा दिए गए लगभग 21 प्रस्ताव हैं
जो मैंने अभी नगर पालिका में आज दिनांक 5 जुलाई सन 2023 को नगर पालिका में प्रस्तुत किए हैं। और इस पे सभी सभासदों ने और अध्यक्ष महोदया श्रीमती रेशमा परवीन अंसारी जी ने भी इस पे सहमति जताई है और कहा कि आपने अच्छा प्रस्ताव रखा है और हर एक सभासद को यहाँ तक सोचना चाहिए और नगर की समस्याओं की समाधान के लिए अवगत कराना चाहिए। मेंबर साहब, क्या लगता है आपके सभी सभासदों को जो गंभीरता से लिया जाएगा? जी, आपके सभी प्रस्तावों को गंभीरता से लिया जाएगा? जी जी हाँ, ये मेरे सारे के सारे प्रस्तावों को श्रीमती रेशमा परवीन अंसारी जी ने जो है गंभीरता से लिया है और सारे सभासदों ने भी मेरा समर्थन किया है कि आपने अच्छे काम के लिए शुरुआत करी है और सभी लोग मेरी बातों से सहमत हैं।